हमें अपने आइन के अंदर या अपनी जो पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसके अंदर ये अमेंडमेंट करनी है कि हम ऐसे बंदे को अगर वो कभी ज़िंदगी में गलत हरकत करे या इस मुल्क का नाम बदनाम करे तो उसको दोबारा से कभी नेशनल प्राइड ना मिले। देखिए मेरे लिए तो ये लम्हे फिक्रिया होगा कि हम पाकिस्तान की जीत के ऊपर खुश ना हो बीइंग अ पाकिस्तान, और अगर किसी भी इलाके को ये एहसास हो रहा है कि शायद उनको डिप्राइव किया गया है तो इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरत ये है कि उनको राइट फैसिलिटेशंस प्रोवाइड की जाए, फैसिलिटेट किया जाए, और गवर्नमेंट लेवल के जितने भी लोग हैं वो इसमें बेहतर रोल प्ले करें, हमारे असातिज़ा इसमें बेहतर रोल प्ले करें कि अगर सोच के किसी भी कोने में दिमाग की जो सोच है अगर कहीं पे भी उसमें कमी है, वो ये सोचता है कि शायद वो डिप्राइव पर्सनैलिटी है या उसको वो सहूलतें मुयसर नहीं जो किसी और जगह पे है तो वो मुयसर की जाए। दूसरी चीज़ मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं सरगोदा से मैंने अपना खेल का जो है वो स्टार्ट किया, पढ़ा भी मैं वहाँ पे। वो एक छोटा इलाका है, क्रिकेट के लिहाज से कभी भी वहाँ पे कोई वेल फैसिलिटेटेड सिटी नहीं है जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या मुल्तान या पेशावर, इस तरीके की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे रह के भी शायद कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को ये लगता था कि शायद उन लोगों को वो फैसिलिटेशंस नहीं मिलेंगी। लेकिन जब आप अपनी सोच को तोड़ते हैं और आप कोशिश करते हैं पॉजिटिवली, मैं एक छोटे से इलाके से सरगोदा से निकला, मैंने एक सोच डेवलप की कि मैंने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो दिमाग में उस वक्त मौजूद थी कि शायद हमारे पास अच्छे ग्राउंड नहीं है, शायद हमारे पास अच्छे कोचेज़ नहीं हैं, हमारे पास पिचेज़ नहीं हैं, ये सारी चीज़ें पीछे रह गई। और मैं वहाँ से निकल के अल्लाह की रहमत से, आप सबकी मोहब्बत से, मैं 18 साल पाकिस्तान के लिए खेला। और इसी तरह मुझे लगता है कि अगर किसी भी इलाके के अंदर पहले तो अगर ये सोच है तो वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक पाकिस्तानी कहीं पे भी किसी भी कोने में मौजूद है, वो हम सब का अपना है, हम सबको उसको प्यार देना है, उसको राइटली जो है फैसिलिटेट करना है। लेकिन अगर ये कमी कहीं पे भी रह गई है तो उसको दूर करने के लिए हम सब ने अपना रोल प्ले करना। पाकिस्तान की सोसाइटी में तालीम की कमी तो मौजूद है, हम सब जानते हैं, हम बेसिक्स एजुकेशन से ही बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो हम सबको ये गवर्नमेंट लेवल पे भी कोशिश करनी है और ख़ुद भी कोशिश करनी है कि हम लोग तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा समझता हूँ कि जो कमी रह गई है हमारी सोसाइटी में वो तरबियत की है, वो ट्रेनिंग की है। अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मैंने देखे हैं जिनकी ट्रेनिंग या तरबियत उस लेवल की नहीं हो सकी जो एक महज़्ज़ब मुआशरे के अंदर किसी भी इंसान की होनी चाहिए। रही बात क्रिकेट के हवाले से कि क्रिकेट के अंदर इसका जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रहा कुछ ऐसे अदवार जिसके अंदर कुछ इश्यूज़ आए और वो हुए, ऐसा नहीं कि वो नहीं हुए। अनफॉर्चुनेटली हमने वो राय इख्तियार की कि हमने उन लोगों को एक सर्टिफिकेट दे दिया बीइंग अ टैलेंटेड प्लेयर, हमने उनको वेव ऑफ किया, हमने उनको दोबारा कंटिन्यू करवा दिया या उनको थोड़ी बहुत सज़ा दे के माफ़ कर दिया। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये अनफॉर्चुनेट है कि जब भी कभी ऐसा हुआ था, अगर एक बेहतर सोसाइटी के तौर पर हमारे उस वक्त के लोग कुछ बेहतर फ़ैसले लेते, कुछ सख्त फ़ैसले लेते, कोई ऐसी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलती जिसके देख के कोई दूसरा कभी ये सोचता भी ना, और पाकिस्तान की जो प्राइड जिसके लिए हम सब लोग खेलना चाहते हैं या खेलते हैं उसको कभी भी मिसयूज़ ना किया जाता या करने का मौका अगर उसी वक्त ख़त्म वो पनिशमेंट होती तो दोबारा कभी कुछ सोचता भी ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो नहीं किया गया। जिसमें मैं समझता हूँ कि लास्ट 5 साल पहले या 4 साल पहले जब मेरी एक डिस्कशन हुई थी एहसान मानी साहब से, तो उन्होंने ये बात मुझ तक पहुँचाई थी कि उन्होंने पाकिस्तान की कैबिनेट के अंदर पाकिस्तान के जो लोग जो डिसीजन मेकर हैं उन तक ये बात पहुँचाई है कि हमें अपने आइन के अंदर या अपनी जो पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसके अंदर ये अमेंडमेंट करनी है कि हम ऐसे बंदे को अगर वो कभी ज़िंदगी में गलत हरकत करे या इस मुल्क का नाम बदनाम करे तो उसको दोबारा से कभी नेशनल प्राइड ना मिले। तो जब ये बात वहाँ गई तो मुझे ये बाद में पता लगा, जब मैंने उसके बाद साल 1.5 साल बाद पता किया कि सर आपने तो ये इनिशिएट लिया, उसको अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जा रहा। तो उन्होंने कहा जी कैबिनेट की तरफ से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको अप्रूव नहीं कर रहे। तो मैं आज तक नहीं समझ सका कि बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पैट्रियट पाकिस्तानी, आप कैसे ये फ़ैसला लेने के लिए आप इतनी सोच में पड़ गए या अभी तक वो फ़ैसला क्यों नहीं लिया था।
दूसरी तरफ अगर मैं जाऊं तो जो आपने बात की कि एजुकेशन के हवाले से हम सबको वेल एजुकेट किया जाता है। जब आप क्रिकेट की तरफ जाते हैं तो एंटी करप्शन यूनिट आपको सब कुछ बताता है, वो सब कुछ बता रहा होता है कि आप ऐसा कोई भी कम काम या कोई अमल नहीं कर सकते जिससे आप इस खूबसूरत खेल को या अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन अगर फिर भी कोई अपने पर्सनल प्लेजर्स की वजह से या किसी भी इशू की वजह से अगर वो ये काम करता है, मुल्क का नाम बदनाम करता है, तो वो पर्सनल जो वो कोई भी इंसान है वो खुद ज़िम्मेदार है। तो मुझे एक तो मुझे लगता है कि तालीम को बढ़ाने की ज़रूरत है, मज़ीद एजुकेट करने की ज़रूरत है, लेकिन जो भी डिसीजन मेकर लोग हैं उनको ये फ़ैसला लेना पड़ेगा, जितनी जल्दी लेंगे उतना बेहतर होगा कि हम ऐसा कोई भी शख्स अगर वो पाकिस्तान का नाम बदनाम करे तो उसको दोबारा कभी नेशनल प्राइड जो है वो नाम है। सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ हम सब लोग बहुत प्यार करते हैं और हम हमेशा चाहते हैं एज ए फ़ैन कि वो अच्छा और बेहतर परफॉर्म करे। लेकिन इसमें ये जो एशिया कप का डिबेकल समझें या एक फेलियर समझ लें, वो हुआ है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर उसको किसी भी वजह से छुपने की कोशिश की जाएगी तो बेहतरी नहीं आएगी, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर आपकी कामयाबी का पहला जो कदम है वो तब उठाया जाता है जब आप अपने फेलियर को मानते हैं, जब आप ये समझते हैं कि मुझसे गलती हुई और मैंने उसको री स्ट्रेटेजी करके अपने आप को कुछ सेटल करना है, कुछ री प्लान करने हैं अपनी ज़िंदगी के। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम वो लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, वो ज़रूर सोचेंगे कि हमारे पिछले 2 या 3 साल की प्लानिंग के अंदर कुछ ना कुछ गलतियाँ रह गई होंगी, जिसकी वजह से हम लोग आज निक ऑफ द टाइम ये सोच रहे हैं कि हम लोग बेहतर परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए। हालांकि टीम पिछले 2-3 साल से यही लोग यही प्लेयर खेल रहे हैं और उनको बेस्ट फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। चेयरमैन आए, चेयरमैन गए, लेकिन यही लोग हैं जो प्लेयर हैं, ये इनको बार बार इन्हीं को मौका मिल रहा है। तो ये प्लेयर की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने गिवन अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज़ करे और पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़ी परफॉर्मेंसेस लेके आए। विद द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि जो पैनिक बटन जो अक्सर अनफॉर्चुनेटली ऑन हो जाता है उसको नहीं ऑन होना चाहिए, उसको बिल्कुल आपको काम रह के एक राइट डिसीजन लेने चाहिए। और मैं अभी भी एक अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी एक क्रिकेट कमेटी के मेंबर के तौर पर मुझसे राय ली गई थी कि हमें इस सारी जो मैनेजमेंट है इसके लिए क्या करना चाहिए, और मेरी अपनी हम्बल कैपेसिटी में मैंने राय दी थी कि हमें इनको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये लोग पिछले 2, 3, 4 महीनों से या 6 माह से ये क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ इनकी प्लानिंग चल रही है। हम इनको बेस्ट फैसिलिटेट करें ताकि ये बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स लेके आएँ। अनफॉर्चुनेटली एशिया कप हमारे लिए वो सब कुछ नहीं ला सका, लेकिन बिल्कुल मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभाएंगे और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के अंदर बेहतर रिजल्ट्स लेके आएंगे।